हेलो स्टूडेंट्स, देखो मैंने पिछली वीडियो में आपको प्रोनाउन परिवर्तन के कुछ रूल बताए थे और उनके एक दो एग्जाम्पल आपको बताए थे। उसी के आधार पर बेटा आज हम आपको चेंज ऑफ वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग पार्ट का वर्ब का प्रयोग करना। क्या करना है? ठीक, चेंज ऑफ वर्ब ऑफ रिपोर्टेड पार्ट स्पीच। जो रिपोर्टेड पार्ट स्पीच होगा उसकी आपको वर्ब चेंज करना है। वही वर्ब चेंज करना हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक बेटा, चेंज ऑफ वर्ब कहने का मतलब रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब का परिवर्तन करो। ठीक, ये डायरेक्ट फॉर्म में है, ये इनडायरेक्ट फॉर्म में है। जब भी सेंटेंस में AJMR आ रहा है और उसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो आपको बाज या वर्ब में चेंज करना होगा। यूज सब्जेक्ट के अनुसार, आपको सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करना होगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो बाज का प्रयोग करना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का प्रयोग करना होगा आपको। इसी तरह से अगला टॉपिक बेटा, यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। यदि सेकंड फॉर्म की वर्ब का प्रयोग है, जैसे कहने का मतलब सपोज दैट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा बेटा, इतना ध्यान देना। नेक्स्ट, यदि वाक्य में डू और डच का प्रयोग है तो इनको रिमूविंग कर दिया जाएगा, डू डच को, और उनके स्थान पर टेक्स से सेकेंड फॉर्म वर्ब, ये आपको जो है सेकेंड फॉर्म वर्ब का प्रयोग होगा। टेक सेकेंड कर लें, रिमूविंग, डू डच का रिमूविंग होगा, इसको हटाया जाएगा और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। कब? जब सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होगा तब। यदि सेंटेंस में डू और डज नॉट का प्रयोग है तो उसे डिड नॉट में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक, यदि वाक्य डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है बेटा। ये शॉर्ट फॉर्म में वर्ब लिखा है, ये वर्ब के लिए संकेत है बेटा। सेल या बिल का प्रयोग है तो वुड या शुड में चेंज करेंगे। अक्सर आपको वुड में ही चेंज करना है, विशेष परिस्थितियों में आपको शुड को प्रयोग करना है। कहने का मतलब यदि वाक्य में आई या बी सलाह टाइप का भाव निकले तो शुड में करना, अन्यथा सेल को भी अक्सर वुड में रहेगा, बिल का अक्सर वुड में रहेगा। आगे देखो बेटा, हैज और हैव को आपको चेंज, इन दोनों को चेंज करेंगे आप हैड में। यदि रिपोर्टेड पार्ट में यदि हैज और हैड आता है तो आपको हैड में प्रयोग करना है हैज या हैव को। कैन है तो कुड कर दिए, मे है तो माइट करेंगे बेटा। यदि अगले यदि सेंटेंस मस्ट है, शुड है, वुड है, कुड है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अथवा हैड भी हो सकता है। इसमें एक और टॉपिक बढ़ा लो, यदि हैड सिंगुलर हो सकता है तो हैड है या नीड नॉट, आउट टू है या नीड नॉट है, नो चेंज, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस टेबल को बेटा ध्यान से पढ़ेंगे सब लोग, देखना। अब दो एग्जाम्पल हम आपको दो बता रहे हैं, उसे आप ध्यान से देखें। ठीक है, एग्जाम्पल आपका क्या कह रहा है? हरी सेड टू मी आई शैल नॉट गो टू प्ले विथ यू लिखेंगे बेटा यहाँ पे, गो टू प्ले विथ यू। ध्यान देखना बेटा। तो सबसे पहले कैसे बनेगा ये? अब जो ये सिंपल वाक्य पहले तो इसे पढ़ लिया आपने, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है या रिपोर्टेड पार्ट कहिए इसको। कैसा रिपोर्टेड पार्ट कैसी है? सिंपल है तो सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, इसे टोल्ड में चेंज कर दो बेटा। हरी टोल्ड, सिंपल बात दैट से जोड़े जाते हैं तो आपको दैट से जोड़ना होगा। ऑब्जेक्ट है उसे लिख लो पहले, दैट से जोड़ दो। कल आपने टेबल देखी थी, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हरी, इसलिए आई को चेंज कर देंगे ही में। हरी थर्ड पर्सन है इसलिए आई को भी थर्ड पर्सन में चेंज कर दिए। अभी यहाँ पे सेल लगाते लेकिन ही के संगे बिल आता, आपको सेल को वुड में चेंज कर देना बेटा। वुड, नॉट लगा दो, नॉट लगा हुआ है। इसके बाद आपका गो लिखा है, गो कर दो। टू लिखा हुआ है, टू लिखो। प्ले लिखा हुआ है, इसको प्ले भी लिख लो। बिथ लिखा हुआ है, बिथ को लिख दो बेटा। यू को चेंज करना है, यू फिर सेकेंड पर्सन है, आई सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट देखे जाते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या? फर्स्ट पर्सन, इसलिए यू को चेंज करेंगे बेटा। किसमें चेंज करना है आपको? मी में, क्योंकि हमने यू को देखेंगे, मी को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, इसलिए यू को मी कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटा,
अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में केवल सैड अकेला है तो सैड को सैड ही रखेंगे। सैड टू होता तो टोल्ड कर देते जिस तरह इसमें किया गया, लेकिन अब नहीं, इसे सैड को सैड ही, दैट लगा देना बेटा। दैट लगा दो। दैट लगाने के बाद अब ये रूल कल आपने अगली पिछली वीडियो में पढ़ा होगा, यहाँ पे अगर थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन है उसमें परिवर्तन नहीं होता, इसलिए सी को सी रखेंगे। अब देखो डिड को कायम चेंज करेंगे। देखिए टेबल में डिड नॉट को कहाँ चेंज करके बताया गया है। जब डिड नॉट लिखा होगा किस में चेंज करेंगे, देखो यहीं की लिखा, ये लिखा हुआ डिड नॉट या डिड, ठीक है बेटा। डिड दिया हो, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या डिड नॉट लिखा है, सेम आप डिड को हैड में चेंज करेंगे। नॉट तो परिवर्तन होने नहीं है, डिड को आपको हैड में बताया गया है, ठीक। तो हैड लगा दो, डिड को हैड करना है। नॉट लगा, नॉट कर दो। डू लिखा है, डू का डन हो जाएगा, ठीक, डू का डन, ठीक। यू डन। के बाद माई को फिर चेंज करो, माई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखो यहाँ पे हो जाएगा योर, ठीक बेटा। वर्क लिखा, वर्क लिख दो, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखो बेटा, अगला सेंटेंस कह रहा है आई सेड टू हिम हैव आई नॉट नीड हेल्प यू। फिर देखो सेंटेंस जिस तरह से अगला वाला सेंटेंस बनाया था सबसे पहले, उसी तरह से आई चेंज कर दो बेटा, सेड टू को चेंज करो टोल्ड, हिम लिखा हुआ हिम कर दो, दैट लगा दो। अब ये बात इंटेरोगेटिव, इसमें देखो बेटा थोड़ी गलती होगी बेटा, गलती होगी, इस पर ध्यान देना। ये बात इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव देखो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है, पीछे इंटेरोगेटिव साइन लगा हुआ है। देखो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, पीछे इंटेरोगेटिव ये साइन बना हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन यदि हमारी रिपोर्टेड पार्ट इंटेरोगेटिव है तो सैड को आस्क में चेंज करेंगे बेटा। करिए आस्क में, हिम लिखा हुआ हिम कर दो, आस्क्ड हिम। ऐसे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते वो इफ से जोड़े जाते हैं, इफ से या वेदर से, तो आप इसलिए यहाँ पे इफ से जोड़ दो। यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है। जब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमारा इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है रिपोर्टेड पार्ट में, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखा जाता है। सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और रिपोर्टेड पार्ट का भी, दोनों सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के हैं। तो जब दोनों सब्जेक्ट ये फर्स्ट पर्सन के तो चेंज नहीं होगा, आई को आई रखेंगे। लिखिए आई को आई बेटा, हैव को कर देंगे हैड, नॉट लगा है नॉट कर दो बेटा, हैड नॉट हेल्प हेल्प्ड। यू को फिर चेंज करो, अब यू सेकंड पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट देखें, ऑब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन, यू को थर्ड पर्सन में चेंज करेंगे, ठीक। अब देखो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे यू लिखा था इसलिए आपको हिम रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक बेटा। देखिए आप इस तरह से इस टेबल को सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद इस टेबल से आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी और बहुत कुछ आप सीखेंगे। इसी के साथ अगले एक वीडियो के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे बेटा।